बहुत समय पहले एक भूले बिसरे गांव के धूल भरे कोने में एक बच्चे का जन्म हुआ। वह एक गरीब परिवार में पैदा हुआ। उसके पास विरासत में पाने के लिए कोई धन नहीं था, कोई विशेष सुविधा नहीं थी जो उसे जीवन की कठोरता से बचा सके। उसके पास बस उसकी आंखें थीं, जो आश्चर्य से भरी हुई थीं। वह आसमान के नीचे बैठता और बादलों में आकृतियां बनाता, ये मानते हुए कि वे उसके लिए छुपी हुई कहानियां लेकर आई हैं। पत्तों की सरसराहट उसे ऐसे लगती जैसे कोई रहस्य फुसफुसा रहा हो जो सिर्फ वही सुन सकता है। उसकी हंसी बिल्कुल शुद्ध थी, उन संघर्षों से अछूती जो उसके आसपास थे। गरीबी ने उससे बहुत कुछ छीन लिया था, लेकिन उसकी बचपन की कल्पना को नहीं चुरा सकी। लेकिन बचपन नाजुक होता है और मासूमियत हमेशा नहीं टिकती। भूख ने धीरे धीरे उसकी हड्डियों में अपनी जगह बना ली। जब पेट खाली होता तो रातें और लंबी लगने लगती। वह बच्चा जो कभी अंतहीन आसमान के सपने देखता था, अब टूटी हुई दीवारों को घूरता रहता, अपने माता पिता को खाने, जीने और कल के बोझ के बारे में झगड़ते हुए सुनता। धीरे धीरे उसके छोटे छोटे कंधों पर ऐसे बोझ आ गए जो उसकी उम्र से कहीं ज्यादा भारी थे। जैसे जैसे वह बड़ा हुआ, वह अपने पिता की मदद करने लगा। खेतों में काम करता, पानी ढोता, एक एक सिक्का कमाने के लिए जो भी कर सकता था करता। हर दिन थकावट के खिलाफ एक लड़ाई थी। स्कूल उसके लिए एक ऐसी चीज बन गया जिसे वह वहन नहीं कर सकता था। वह दूसरे बच्चों को किताबें लेकर गांव में दौड़ते हुए देखता। उनकी हंसी उसे याद दिलाती कि वह कैसी जिंदगी नहीं जी सकता। फिर भी उसके अंदर कहीं गहराई में सपनों की लौ पूरी तरह बुझी नहीं थी। वह खुद से चुपचाप कहता, एक दिन किसी तरह जिंदगी बेहतर होगी। लेकिन जिंदगी उन लोगों की परीक्षा लेने का तरीका जानती है जो उम्मीद करने की हिम्मत रखते हैं। उसके पिता बीमार पड़ गए, काम करने में असमर्थ हो गए। उसकी माँ की आंखें लगातार संघर्ष करते करते खाली हो गईं। और फिर एक किशोर के रूप में उसे घर का जिम्मा उठाना पड़ा। वह गांव छोड़कर शहर चला गया, अपने साथ सिर्फ अपनी इच्छा शक्ति लेकर। शहर निर्दयी था, रोशनी बहुत चमकीली थी, लेकिन उसने उसकी गरीबी को और भी उजागर कर दिया। वह काम के लिए दरवाजे खटखटाता, लेकिन लोग उसे देखना भी पसंद नहीं करते। उसके हाथ ईंटें ढोते ढोते सख्त हो गए, उसकी पीठ लंबे काम के घंटों से झुक गई। वह ठंडी सड़कों पर सोता, शहर के शोर को सुनता रहता। और फिर दिल टूटने का समय आया। वह युवा थका हुआ लेकिन अब भी जुड़ाव की चाह रखने वाला किसी से मिला जिसने उसे मुस्कुरा कर देखा। एक लड़की जिसने उसे यह उम्मीद दी कि शायद प्यार उसके जीवन के कठोर किनारों को नरम कर सकता है। लेकिन गरीबी एक ऐसा बोझ है जिसे हर कोई नहीं उठा सकता। वह उसे छोड़कर चली गई, स्थिरता को सपनों से ज्यादा चुनते हुए। उसके जाने से उसकी बची खुची ताकत भी टूट गई। रातें और अंधेरी हो गईं, सड़क और ठंडी लगने लगी। उसका दिल जो कभी संभावनाओं से भरा था, अब सिर्फ निराशा की फुसफुसाहट करता था। वह एक ऐसे चक्र में गिर गया जहां वह वही बन गया जिससे वह हमेशा डरता था। एक भिखारी, उसके हाथ फैले रहते, आंखें झुकी हुई, अजनबियों से कुछ खाने या कुछ सिक्कों की उम्मीद में। बच्चे उसे देखकर इशारा करते, माता पिता अपने बच्चों को उससे दूर खींच लेते। वह अब एक इंसान नहीं रहा, बस सड़कों पर पड़ी एक परछाई बन गया। लेकिन जिंदगी अपने रहस्यमय तरीके से हर दरवाजा कभी बंद नहीं करती। एक शाम जब सूरज क्षितिज में डूब रहा था और आकाश को आग और दुख के रंगों से रंग रहा था, वह भिखारी शहर के किनारे भटकते भटकते एक शांत नदी किनारे पहुंच गया। वहाँ एक बूढ़ा साधु बैठा था, शांत, उसकी आंखों में कई तूफानों का अनुभव झलक रहा था। भिखारी इतना थका हुआ कि बोल भी न सके, पानी के किनारे गिर पड़ा। साधु ने उसे खाना नहीं दिया, न ही पैसे दिए, उसने सिर्फ चुप्पी को बोलने दिया। उस गहरी चुप्पी में भिखारी का सारा दर्द बह निकला, बिना शब्दों के, सिर्फ उसकी मौजूदगी के बोझ में। फिर साधु ने नदी की ओर इशारा किया। भिखारी ने देखा, पानी लगातार बह रहा था, चट्टानों को काटता हुआ, घाटियां बनाता हुआ, बिना रुके। उसी पल उसके अंदर कुछ बदल गया। उसने महसूस किया कि वह अब तक अपनी जिंदगी को हालातों का शिकार मानता रहा था, लेकिन वह नदी उससे भी बड़े अवरोधों का सामना करते हुए भी बह रही थी। इसलिए नहीं कि वह बहुत मजबूत थी, बल्कि इसलिए कि उसने रुकने से इनकार कर दिया था। उस रात तारों के नीचे लेटे हुए उसने अपनी जिंदगी के हर पल को याद किया, हर असफलता, हर टूटन, हर निराशा। और पहली बार क्यों मैं की जगह उसने पूछा, अब क्या? धीरे धीरे दिन हफ्तों में बदल गए और भिखारी भी बदलने लगा। परिस्थितियां वही थीं, लेकिन उसका मन बदल रहा था। उसने हाथ फैलाना बंद कर दिया और उन्हीं हाथों से काम करना शुरू किया। सड़क साफ करना, सामान उठाना, दुकानों की सफाई करना, छोटे काम थे, लेकिन उसने उन्हें नई सोच के साथ किया। अब हर सिक्का सिर्फ जरूरत नहीं था, बल्कि यह साबित करता था कि वह हार नहीं मानेगा। उसने अनुशासन सीखा, सुबह जल्दी उठना, थकान के बावजूद आगे बढ़ना, खर्च से ज्यादा बचत करना, ज्यादा सुनना और कम बोलना। धीरे धीरे जो कभी अदृश्य था वही दिखने लगा। लोगों का भरोसा बढ़ने लगा, सम्मान मिलने लगा, उसकी नजरें उठ गईं और उसकी मौजूदगी में आत्मविश्वास आ गया। यह बदलाव आसान नहीं था। कई दिन ऐसे आते जब वह हार मानना चाहता, कई रातें जब वह चुपचाप रोता, लेकिन उसे हमेशा वह नदी याद रहती जो हर हाल में बहती रहती है, और वह भी बहता रहा। साल बीत गए, भिखारी मजदूर बना, मजदूर कारीगर बना और कारीगर एक शिक्षक बन गया। एक दिन उसी शहर में खड़े होकर उसने महसूस किया कि अब वह सिर्फ जी नहीं रहा, बल्कि सच में जीवन जी रहा है। उसे समझ आ गया कि असली बदलाव धन, पद या पहचान से नहीं बल्कि सोच से आता है। जिस दिन उसने खुद को हालातों का शिकार मानना छोड़ा और अपनी कहानी का लेखक बनना शुरू किया, उसी दिन सब बदल गया। उसने अपने अतीत को कभी नहीं भुलाया। भूख, अपमान और संघर्ष
संघर्ष को उसने अपनी ताकत बना लिया। फिर वह दूसरों की मदद करने लगा और उन्हें यह सच्चाई बताने लगा कि तुम अपनी असफलताओं से परिभाषित नहीं होते, तुम अपने अतीत में कैद नहीं हो। तुम्हारा बदलाव उसी पल शुरू होता है जब तुम्हारी सोच बदलती है। ये कहानी सिर्फ एक भिखारी की नहीं है, बल्कि हर उस इंसान की है जिसने कभी खुद को छोटा, कमजोर या हार चुका महसूस किया हो। याद रखो, चाहे तुम कितना भी गिर गए हो, चाहे तुम कितना भी खोए हुए महसूस करो, तुम्हारी जिंदगी बदल सकती है। लेकिन यह शुरुआत धन से नहीं होती, न ही किस्मत से, न ही किसी के बचाने से। ये शुरुआत होती है उस चुनाव से जो तुम अपने मन में करते हो। तुम खुद को एक पीड़ित मान सकते हो और टूटे रह सकते हो, या खुद को एक विजेता मान सकते हो और दोबारा बनना शुरू कर सकते हो। भिखारी ने दूसरा रास्ता चुना और उसी चुनाव ने उसकी जिंदगी बदल दी। जिंदगी छोटी है और समय किसी का इंतजार नहीं करता, लेकिन जब तक सांस चल रही है तब तक कभी भी नई शुरुआत करने में देर नहीं होती। भिखारी ने कुछ नहीं से शुरुआत की और अपनी सोच बदलकर उसने एक अर्थपूर्ण, अनुशासित और मजबूत जीवन बना लिया। तुम भी कर सकते हो। ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, यह एक आईना है। इसमें देखो, खुद से पूछो, तुम किस सोच को अपने साथ लेकर चल रहे हो? क्या वह तुम्हें तोड़ रही है या तुम्हें आजाद करेगी? क्योंकि सच्चाई सरल लेकिन शक्तिशाली है। अपनी सोच बदलो और अपनी जिंदगी बदलो। और अब अगर इस कहानी ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इसे यहीं खत्म मत होने दो। इसे अपने साथ लेकर चलो, इसे जियो, इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करो जिसे इसकी जरूरत है।